नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे किसान भाई होंगे जो कि नित्य नए प्रयोग धर्म करते हैं अपनी खेती को लेकर। वो आपके लिए मील का पत्थर भी साबित होते हैं। उन्हें देखकर आप भी प्रेरित होते हैं कि आप भी अपनी खेती किसानी में कुछ नया करें। और अब जबकि नया साल है, नया सत्र है और हमारा बजट भी आ चुका है जो कि किसानों के लिए बहुत ही हितकर है, तो चलिए क्यों ना अपने बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों से मिला जाए जो कि प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ आपके लिए नई प्रेरणा लेकर आए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे साथ हमारे प्रगतिशील किसान भाई। चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो किसानों को जागरूक करने की होती है। और ये जो हमारे किसान भाई हैं ये जागृति लेकर आ रहे हैं हमारे समाज के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो नया बजट है वो आपके लिए कितना हितकारी है। जैसा कि हमें पता ही है कि जो हमारा नया बजट है वो बहुत सारी आशाएं लेकर आया है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आप कैसा आपको महसूस हो रहा है जो हमारा नया बजट है उसको आपको कितना फ़ायदा होगा? नए बजट को लेकर के हमें मन में इतनी प्रसन्नता हुई है कि वास्तव में सरकार ने जो है किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं किसानों के लिए लेकर के आए हैं। और ख़ास तौर से जैविक खेती से अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को जो जोड़ने का लक्ष्य हमारे आदरणीय मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी हैं तो वास्तव में सब मुमकिन है जी। और हमारा दिल सुनकर के गदगद हो गया कि वास्तव में आज जो जानलेवा बीमारियां हो रही है और ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जो मतलब ये समझ लो कभी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी, वो बीमारियां आज हमारे समाज मानव समाज में हो रही है। और वो मात्र सब खान पान की देन है, क्योंकि जहरीला अन्न जो है सभी देशवासी खा रहे हैं। हाँ, किसान जैसा उत्पादन करेगा वही तो खाएगा। बिल्कुल। तो आज सरकार का जो लक्ष्य है जैविक खेती को लेकर, अगर जैविक खेती अगर हर व्यक्ति तक पहुंचा दी जाए और वाकई सरकार अगर चाहेगी तो हर आदमी जो है, हर जो किसान जो रासायनिक खेती करता था वो अब जैविक खेती करने लगेगा। तो जब जैविक खेती करेंगे तो उससे हमारे जो फसलों में अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशक पेस्टिसाइड जो उपयोग करते थे वो अब जैविक तरीके से खेती की जाएगी। तो वाकई कहीं ना कहीं मतलब जो लोग निरोग रहेंगे और देश जो है संपन्न होने के साथ सुखी भी रहेगा, क्योंकि सुखी रहने के लिए पहला सुख निरोगी काया। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अगर सही रहा तो हमारा जो धन है हमारे सब काम का है। और अगर हमारे पास पैसे भी है, करोड़ों रुपए हैं, और व्यक्ति अगर जो उपयोग करने वाले अगर नहीं बचा तो क्या काम का वो धन। इसलिए सरकार ने जो 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को जो जोड़ने का लक्ष्य बनाया उसके लिए हम बहुत बहुत सरकार के आभारी हैं। और ऐसी योजना सरकार लेकर के हमारे बीच में आए उसके लिए सभी किसान जो है बहुत ही हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जी राजेंद्र सिंह जी, आप बताइए मुझे कि ये जो नया जो हमारा स्टार्टअप लेकर जो सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाई है कि उसके लिए सरकार जो कृषि वर्धक निधि का जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक उपाय ढूंढा है कि छोटे छोटे जो स्टार्टअप है वो शुरू हो, आप उसके विषय में क्या कहते हैं? क्योंकि सरकार ने तो 20 लाख करोड़ का अभी अनुदान भी पास किया हुआ है, तो आप क्या कहते हैं? किसान भाई लोग वंचित रह जाते थे पैसे की कमी के कारण, उसकी काफ़ी पूर्ति हो जाएगी उससे, तो काफ़ी उसमें उन्नति प्रदान करेंगे वो लोग। जी, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? जी, मैं खेती ही करता हूँ, साथ में ये ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलस थ्रिंजियस बेटी जो इल्लियों को मारने के लिए बैक्टीरिया है, और रोगों पे बेसिलस सेप्टिलस, इस प्रकार से कार्य करता हूँ। और साथ में खेती भी करता हूँ जिसमें औषधि पौधों की खेती और बागवानी। जी, जैविक कीटनाशक बनाने की जो आपकी प्रक्रिया है वो क्या आप लोगों को भी सिखाना चाहते हैं? जो आपके गांव में जो आपके जो पहचान के लोग हैं, क्या आप उनको भी सिखाते हैं ये सब चीज़ कैसे बनाया जाता है? कैसे इसका आप प्रचार प्रसार कैसे करते हैं? उनको तो सिखा ही रहा हूँ, साथ में जवाहरलाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ। बहुत आसान है, वैज्ञानिक तरीके से इन सब चीज़ों का अपने किसानों के यहीं सुव्यम बना सकता है किसान, और 100% उसका उपयोग कर लाभ उठा सकता है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा को जो बनाने की प्रक्रिया है वो चावल, ज्वार, बाजरा पे आसानी से उगा सकता है। ऐसे ही बेटी भी किसान सुव्यम बना सकता है।
तो बना के अपने कीट और रोग नियंत्रण शुभम किसान कर सकता है। जी थोड़ी ये- जानकारी की आवश्यकता है, तो जी। जानकारी लेके आराम से या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो किसान शुभम ये सब चीज़ें तैयार कर सकता है। हाँ जी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो छोटा सा रकबा है, छोटे रकबे से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान पर भी कहीं ना कहीं बोझ हो जाता है कि वो रासायनिक खादों का उपयोग करे। और ये सब जो रासायनिक पदार्थ है ये हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या आप इसके लिए जागरूकता भी फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं, आप जो जैविक खाद है वो ही उपयोग में लाएं और रासायनिक खादों को उपयोग में न लाएं? जो जैविक खेती, जैविक कीट नियंत्रण यदि होगा तो स्वस्थ भोजन मिलेगा। स्वस्थ भोजन के साथ साथ में औषधीय के लिए भी और आयुर्वेद के लिए, मतलब भारतीय पद्धति को जितना ज़्यादा बढ़ावा होगा उससे देश तो संपन्न होगा ही, बाकी जो मानव जीवन है वो भी पूरी तरीके से निरोग होगा। जी राहुल परमार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माइक आप इनको दे दें, क्योंकि जो अभी जो नया बजट आया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक खुशखबरी है कि 6,000 करोड़ का आपको जो अनुदान मिला है। क्या सोचते हैं आप, जो मत्स्य योजनाएं हैं उसके आपके लिए कितनी ज़्यादा हितकर होंगी? बेशक मैम, जो 2000 करोड़ 2050 करोड़ का फंड पिछले बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत आवंटित हुआ था, हाँ जी। और उसमें बड़े पैमाने पे काम भी हुआ है, प्लस मीठे जल स्रोत की जो मछली उत्पादन है वो रेशियो बहुत कम था। अभी तक हम समुद्री मछली पर डिपेंड थे, तो गवर्नमेंट ने इसमें जो 6,000 करोड़ कराए, वाकई में इसकी ज़रूरत थी। जी। क्योंकि आज नए नए युवा नए नए तरीके के स्टार्टअप्स करते हैं, और फिशरीज़ में करीबन 12 से 13 ऐसे स्टार्टअप हैं कि अभी तक करीबन भारत का 1.5 से 2 करोड़ जी। परिवार इसमें रोजगार पाता है। हाँ जी। परंतु इसमें इतनी पोटेंशियल है कि आने वाले समय में 5 करोड़ रोजगार फिशरीज से ही पैदा होंगे। अरे वाह। तो ये बजट से उसको एक दिशा मिलेगी, और जो ग्रामीण स्तर पर पलायन होता है शहरों में, तो इससे गांव पे ही रोजगार मिलेगा। जी। दूसरा, किसान अनाज से 1 एकड़ में 35-40-50 हजार तक आवक होती है उसे, जी। तो किसान की आय का दुगना तिगुना चौगुना तक फिशरीज से किया जा सकता है। तो हाँ बेशक इसमें फायदा मिलेगा। जी, मतलब आप भूरी भूरी प्रशंसा तो जरूर करेंगे हमारी सरकार की कि इस बार उन्होंने इतना बड़ा आवंटन दिया हुआ है। जी, आप अगर बताना चाहे कि क्या आप बताना चाहे कि मोटे अनाज को लेकर आपकी क्या सोच है? मोटा अनाज लेकर, क्योंकि 2023-24 वर्ष जो है वो मोटे अनाज को ही समर्पित किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि मोटा अनाज उगाने से क्या किसानों को हितकर होगा? बिल्कुल हितकर होगा। मोटा अनाज जितना अच्छे से उगाया जा सकता है उतना बारीक अनाज नहीं होगा। जी। इसलिए मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे मोटा अनाज उगाए और किसान उससे संपन्न होता चले जाएगा। जी। उसमें समय ज़रूर लगेगा पर इतना मुश्किल नहीं है। मोटा अनाज उगाना बहुत सरल और आसान पद्धति से उग सकता है। जी जी, श्री अन्न योजना भी सरकार के द्वारा इस वर्ष शुरू की गई है। मोटा अनाज जो भी लगाएंगे उन्हें इस योजना का फायदा भी मिलेगा। जी, गुलाब सिंह जी, आप बताएं कि आप क्या क्या करते हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस बजट को लेकर? सीतारमन जी दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक कृषि फार्मर व प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है जो कि मतलब मोदी जी की है। वो कंपनी है, उसमें 5,000 किसान को मैं मिलकर काम कर रहा हूं, और उसी मेरी जो कंपनी है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें हम मोटा अनाज भी खरीदने के लिए हमको नाबार्ड से बजट मिलता है। हाँ जी। और उसके बाद में मोटा अनाज से हम एक आरोग्य आटा बनाते हैं। तो जी। आरोग्य आटा जो किसान 7 दिन खाता है हफ्ते में, उसको एक दिन वो आरोग्य आटा खिलाएंगे। और उसके बाद में मैं मोदी जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। एक मोदी जी ने अगली साल प्रोसेसिंग सेंटर वाली स्कीम हेड़ी थी, वो मेरे पास प्रोसेसिंग सेंटर है। उसमें हम सारी महिलाओं को आजीविका वाली महिला को प्रोसेसिंग सेंटर में जोड़ के उनको दाल आयल का काम कराते हैं, और जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट का हम पशु आहार बनाते हैं, और उस पशु आहार का नाम हमने रखा है मिक्स मावा। अरे तो वाह। मैंने क्या किया, जो मोदी जी की जो कंपनी है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें 5,000 किसान है। पोर्टल के अंदर 600 किसान है, उसमें 300 महिला जोड़ी है, 300 किसान जोड़े, तो उसी महिला को जोड़ी है जो मेरी साथ 2003 से जैविक कृषि करती है। जी। जैविक कृषि पे मैंने 250 किसान का क्लस्टर एक बनाया है, 50 किसान का क्लस्टर एक बनाया है, ताकि वही महिला चना, अरहर, गेहूँ और मोटा अनाज उगाकर हमारी कंपनी में दे, और हम उन्हीं किसान महिला को मंडी ना भेजते हुए हमारे, ताकि वो परेशान ना हो।
जी। इसके लिए हम हमारे जो सेंटर है, प्रोसेसिंग सेंटर, जो हमारी कृषि फार्मर कंपनी है, उसी में उनका अनाज खरीद के वो प्रोसेसिंग करते हैं, और वो प्रोसेसिंग करके जैसे चने की दाल है, अरहर है, मूंग की दाल है, सरसों का आइल है, वो हमारी आजीविका वाली महिला वो पैकिंग करके अपने भोपाल मार्केट में, जैसा गुलाब उद्यान है हमारा भोपाल हाट में, वो महिला भिजाती है, और उसी से महिला की आय बढ़ रही है। और हमारे इनकी जो भी महिला है, मैंने 70 गाँव में समूह बनाया है मैंने, उन्हीं महिला को मैं 2003 से जैविक कृषि पर काम कराता हूँ, और जा के उनको प्रोग्राम भी देता हूँ, ताकि हमारी देश की महिला, हमारी बेटी, जो हमारी बेटी आज बिटमा रही है, उन्हीं को हम हमारी कंपनी में और हमारे प्रोसेसिंग सेंटर में रोजगार देते हैं, ताकि ये महिला हमारी पैर पे खड़ी हो और अच्छा से अच्छा जैविक कृषि करके हमारा जो मार्केट में, बाज़ार में, जो भी हमारे गुलाब उद्यान में जो बाज़ार लगता है, वो हमारे जैविक कृषि से ही, जो हमारा आइल, दाल वगैरह, आटा, वो हमारा आता है। और फिर हमारी महिला कचरा से कंचन, जो बेस्ट कचरा रहता था, पहले गांव की महिला आग लगा देती थी, उसको हम आग न लगाते हुए उसी कचरा से कंचन वाला प्रोग्राम है, जो कचरा से कंचन का खाद बना के वर्मी कंपोस्ट 1-1 किलो की पैकिंग करके हम बाज़ार में भिजवाते हैं। उसके बाद में हमारा बहुत फंदा फार्म है, बाहर भी बहुत जगह हमारा खाद जाता है, और महिला अच्छी तरह उसको कर लेती है, ताकि महिला को बाहर जाना नहीं पड़े। गांव के अंदर ही हमने एक किसान पाठशाला लगाई है, उसी को हर हफ्ते किसान पाठशाला में महिला को समझाते, और वो 7 दिन का आइल मिल, दाल मिल, फ्लोर मिल, राइस मिल, सब में काम करके अपना जो बना के वो प्रोडक्ट वो बाजार में भी उतारती है, और वो प्लस खुद के लिए भी काम करती। तो जी, हमारी बिल्कुल, महिला आप तो बहुत ज्यादा बढ़िया बधाई- साक्षर जी, महिला हुई बधाई है। के पात्र बधाई हैं आप। तो दीदी जी। मैं हमारे मंत्री जी सीतारमन को बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया है बजट। और जी। ये अनाज, मोटा अनाज पे जो उन्होंने अन्य श्री योजना चालू करी, जी, तो वो हम कहते किसान से कि अब मोटा अनाज उगाइए, वो अभी भाई साहब ने बताया था। जी, बारीक अनाज से मोटा अनाज में काम भी कम है, लागत भी कम है, और उसमें वो जैविक के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो जाता है। ठीक है दिनेश वर्मा जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है आदिकाल से प्राकृतिक खेती करता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हम पिछड़ते गए और रासायनिक पदार्थों के ऊपर आते गए। लेकिन अब फिर से जागरूकता आ रही है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती करें, खुद का स्वास्थ्य बचाएं, पृथ्वी का स्वास्थ्य बचाएं। और अब जबकि सरकार ने भी बोल दिया कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ जो किसान हैं उनको प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं और क्या विचार हैं आपके? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो देश के प्रधान हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है, तो धन्यवाद का पात्र जरूर हो ही जाता है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमको अनाज के भंडार भरने थे, तो उस समय हरित क्रांति की आवश्यकता थी। लेकिन समय आते आते अत्यधिक रसायनों के प्रयोग के कारण जब अत्यधिक बीमारियों से हमारा देश घिरने लगा, तो किसानों को भी आवश्यकता लगी कि हमको इसको बदलना चाहिए। वो तत्कालीन जो हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके माध्यम से प्राकृतिक कृषि के लिए, भारतीय गाय के लिए बहुत सारे जो बजट पेश करते वो अपनी जगह पर, लेकिन वो जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या ग्राम सभाओं के माध्यम से या डीडी किसान चैनल के माध्यम से वो किसानों को जो जागरूक करने का कार्यक्रम चलाते हैं, कहीं ना कहीं किसान वो अवेयरनेस होते हैं। मेरे माध्यम से या मेरा जो सोचना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि समृद्ध किसान खुशहाल भारत, इस प्रकार की मुहिम अगर किसान चलाते हैं तो हमारा देश एक दिन ज़रूर खुशहाल होगा। इसके माध्यम से बजट तो अपने आप काम करेगा, लेकिन किसान, जैसे मैं आज अपनी बात करूं तो मैं भारतीय गाय संवर्धन के ऊपर कार्य करता हूं। अब इसमें सरकार का कैसे सहयोग है, जैसे भारतीय गाय संवर्धन के लिए गोपाल योजना भारत सरकार ने चलाई है, देसी गाय के दूध के लिए या प्राकृतिक कृषि के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम आज किसानों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं डूबते को जो तिनके का सहारा लगता है, ठीक उसी प्रकार से बजट हमारे लिए फायदेमंद होता जाता है। और इस वर्ष का जो बजट है वो कहा जा रहा है कि 10,000 जो इनपुट आ रहे हैं, साथ ही साथ में बागवानी को लेकर बहुत सारी योजनाएं चली जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक किसान होने के नाते हमने महसूस किया कि हमें जो परंपरागत खेती करते हैं और एक ही तरह की खेती हम जब करते हैं, तो आवक जो आमदनी का है जरिया है वो भी एक ही होता है। जी जी। जब हम विचार करते हैं कि हमारे स्रोत बढ़ें, तो हमें ज्ञात होता है कि फल, फूल, सब्जियां, ये खेती करके हम हमारी आमदनी को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ में पशुपालन की भी कई विधाएं अपनाई जा सकती है जो हमारी आमदनी के स्तर को बढ़ा सकती है। जी। हमने हमारी खेती में
अधिकतम चीज़ों का समावेश करने का प्रयत्न किया है और निश्चित रूप से हमने हमारी आमदनी के स्तर को कई गुना बढ़ाया भी है। मैं विशेष तौर पे बागवानी क्षेत्र के लिए जो 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही ये भी आशा करता हूँ कि इस राशि का उपयोग करते समय इस बात का ख्याल रखा जाए कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो कृषक छोटी काश्त में खेती करते हैं वे अपने उत्पादों को बाज़ार तक ले जाने में कहीं असमर्थ महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं और उनके खेती के उत्पाद बाज़ार में पहुंचते हैं उतनी ही तादाद में वह नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस बारे में ज़रूर कोई प्रावधान किया जाना चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज विकासखंड स्तर पे बनाए जाएं जहां कृषक अपनी फसलों को ले जा सके, उन्हें संरक्षित कर सके। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, जैसे डेयरी उद्योग में हर गांव में गाड़ियां आती है, दूध इकट्ठा करके ले जाती है, इसी तरह से कुछ ऐसा साधन जुटाया जाना चाहिए कि जो एक गांव में उत्पादित होने वाली सब्जियों को भी करीबी स्थानीय मंडी तक नियमित रूप से ले जाता जी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि सरकार तक भी धीरे धीरे ये बात पहुंचेगी। वंदना जी, आप बताएं कि आप जैविक खेती करती हैं, क्या लाभ है आपको, और जो अभी सरकार की जो नई योजना है उनसे आपको कितनी सहमत है? जी, मैं जैविक खेती करती हूँ। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है इससे करते हुए, और अभी मैं अपने से बड़ों के मार्गदर्शन में करती हूँ, जैसा वो बता देते हैं कि इस तरह से करना चाहिए। इसी प्रकार से तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। बड़ों की जो राय सलाह है उसी को मानकर तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। तो मैं अभी खुद इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर हाँ, मैं मार्गदर्शन में काम करती हूँ। जैसे कि गुलाब सिंह जी मेवाड़ा हैं, उनसे भी अगर हमें कुछ सलाह चाहिए होती है, हमने अभी जो बगीचा लगाया है छोटा, अगर उसमें कोई मतलब कुछ चाहिए होता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि इसमें अगर कोई कमी आ जाए तो क्या करना चाहिए। और अभी जो बजट आया उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। आगे युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा, जो भटकते थे, अब मतलब गांव क्षेत्र छोड़ के जो शहरों में जाके पढ़ाई करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मतलब रोजगार पाने के लिए, अब उनको अपने ही गांव में अच्छा इनकम का सोर्स मिल जाएगा, और वो उनको मिलेगा तो वो दूसरों को भी जोड़ेंगे और इससे बहुत सहायता मिलेगी। जी, अपनी जमीन अपनी मिट्टी से जुड़कर खुद तो कमाएंगे ही, दूसरों को भी रोजगार देंगे। जी बिल्कुल। जी, आप बताएं, आपने बताया कि आप सरपंच हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये जो सरकार ने योजनाएं लेकर आई है, इतना अच्छा बजट लेकर आए किसानों को लेकर, आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, क्या ये बजट आपके लिए हितकर है? माननीय, मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने किसानों के हित में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्योंकि आज किसान, हम 90% भोजन हमारी थाली में जाता था, खान पान की वजह से बहुत सारी बीमारियां हम पे उत्पन्न होती है। लेकिन आज किसानों को जो बजट दिया है, इससे जैविक खेती होगी, युवा रोजगार से लगेगा और नए आयाम जुड़ेंगे प्रकृति के लिए। और आज किसान अगर मजबूत सक्षम है तो देश हमारा सक्षम रहेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और देश में आज जो हम जहर वाली चीज़, रासायनिक चीज़ का जो उपयोग कर रहे हैं, अधिकतर डॉक्टरों को मालूम ही नहीं होता है कि मूंग के अंदर कितने प्रतिशत विटामिन या कुछ बचा है उसमें, क्योंकि हम किसान लोग इतने जहर दे देते हैं मूंग में, और डॉक्टर बोलता सलाह देते हैं कि मूंग खाइए, लेकिन मूंग में इतना जहर रहता है कि वो हमको पचता भी नहीं। अब तो स्थिति है, अगर जैविक खेती अगर होगी तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और भारत एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बनेगा। क्योंकि बीमारी की वजह से हम अनेक डॉक्टरों के पास जाते हैं। जी जी, सब पैसे सभी बचेंगे वो। जी 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 जी। गुलाब सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि जो सरकार ने डिजिटल ट्रेनिंग सेवा जो मुहैया करवाई है, और जो सरकार ने अब सोचा है कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाए, ये कितने हितकर है? क्योंकि आपने बताया कि आप महिलाओं के साथ में काम करते हैं, तो जो पीएम की जो योजना है वो आपकी महिलाओं के लिए कितनी हितकर है? वो दीदी बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि जो महिला, उनको जो काम नहीं मिलता था और जो महिला आशाएं थी, उनके लिए बहुत बड़ा काम मिलेगा। क्योंकि अभी हमने जो मोदी जी वाली एक PFM एक योजना चली है, उसमें मैंने जो भी आजीविका वाली महिला है उनको जोड़ा है उसमें, और जोड़ने के बाद में हुनी महिला, उनको दाल मिल भी लगवाया है हमने, ऑयल मिल भी लगवाया है, ताकि महिला हमारी खुद काम कर सके। और ये जो अभी जो बजट आया, इसमें महिला के लिए बहुत हितकारी है, ताकि महिला खुद अपना रोजगार, जैसे पापड़, चिप्स, हमारी महिलाओं जो आजीविका वाली, वो जो हमारे दीदी इसमें हमारे जो एक जो प्रोसेसिंग सेंटर
है हमारा उसमें, और एक जो मोदी जी वाला हमारा कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसी में जो हमारी महिला जुड़ी वो पापड़ बनाती है, उसके साथ दाल, ऑयल, सरसों का तेल, उसके बाद में उसमें बड़ी, चिप्स, सभी महिला काम कर रही। और जो आया है ना बजट, इसके साथ साथ उनको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा और उनको अधिक से अधिक कृषि यंत्र और ये प्रोसेसिंग सेंटर वाले यंत्र उनको सब्सिडी पे मिलेंगे। जी। तो हमारी महिला को बहुत बड़ा फायदा और हमारी महिला पैर पे खड़ी होगी। जी, बने सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा आप देने के लिए क्या आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाते हैं? जैविक खेती में लोगों को जागरूक करने के लिए मैं जो है हर सप्ताह रविवार को लोगों को, गांव के लोगों को और बाहर के लोगों को भी हम बुलाते हैं वहाँ पर, और जैसा हम करते हैं उनको खाली मतलब किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ होती है। हाँ जी। और हम उनको किताबी ज्ञान ना देते हुए, जैसे हमने बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के जो पेड़ बनाए हुए हैं वो हम दिखाते हैं कि भैया इस तरह से बर्मी कंपोस्ट बनता है, इसमें इतने केचुए डालते हैं, इसमें इतना गोबर डलता है, गोबर गैस की फैलरी को किस प्रकार से मतलब खेतों तक पहुंचाया जाता है, ये हम किसानों को बुला करके और उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस तरह से आप भी कीजिए जिस प्रकार से, क्योंकि एक व्यक्ति अगर हम सोचे कि हम सब भोपाल में, पूरे भोपाल को जैविक अनाज खिला दें तो ये संभव नहीं है। नहीं संभव। हम अगर दूसरे लोगों को जोड़ेंगे, एक से कड़ी अगर जुड़ती रहेगी तो वाकई जो है हमारा देश आने वाले कुछ ही दिनों में जो है पूर्ण रूप से जैविक हो जाएगा। और यही हमारी आशा है, क्योंकि आज अगर किसान ने जैविक खेती नहीं अपनाई और जिस प्रकार से आज जो रासायनिक खेती का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इसी प्रकार अगर चलता रहा तो हमारा देश, हम कितने ही प्रयास कर लें कि हम जो है मतलब निरोग रहे तो निरोग नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जैविक खेती अपनाना बहुत ही आवश्यक है। जी, जैविक खाद की कहीं ना कहीं शहर वालों को भी जरूरत पड़ती है, उनके घर के जो गमले हैं, जो छोटी सी जो बगिया है उसके लिए भी, तो क्या आप उसकी पैकेजिंग करके भी उसे मुहैया करवाते हैं शहर वालों के लिए? सही प्रश्न किया आपने। हम छोटे छोटे मतलब 1 किलो के, 5 किलो के, 10 किलो के और 50 किलो की कट्टियाँ इस प्रकार से पैक करते हैं, जिनको जितनी ज़रूरत होती है। और जिनको टनों में खाद चाहिए, टनों में भी हम मतलब ये कि उसमें जितना भी मतलब कम मात्रा में अगर व्यक्ति लेगा तो उसका मूल्य थोड़ा अधिक रहेगा, और ज़्यादा मात्रा में अगर वो लेंगे तो उसका मूल्य मतलब कम हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है किसानों को भी अगर जैविक खेती के लिए खाद चाहिए तो किसानों को भी मुहैया कराते हैं। और जो शहर के हमारे जो साथी हैं उनको गमलों के लिए और बगीचे के लिए अगर बर्मी कंपोस्ट का खाद चाहिए, बर्मी बास हम बनाते हैं, बर्मी बास भी अगर चाहिए तो हम उनको जो है उपलब्ध कराते हैं। और साथ में जो है खाद को किस प्रकार से सड़ाना, वेस्ट डिकम्पोजर द्वारा जो है गोबर को 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल एकदम वेस्ट डिकम्पोजर हम वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराते हैं किसानों को, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आपको हम 1 सीसी के अंदर किसानों को देते हैं, और 1 लीटर अगर हमने दे दिया उनको तो वो 1 लीटर से फिर 200 लीटर बना देंगे, 200 लीटर से फिर 2 किलो गुड़ और पानी भर दिया, और 24 घंटे 48 घंटे के या 2 दिन के अंदर जो है फिर से वो जो है 200 लीटर बन जाएगा। तो इस प्रकार एक बार हम उनको दे देते हैं तो वो उनके लिए वो मतलब एक जामन, जैसे दूध में हम जामन डालते हैं जी, तो उसका दही बन जाता है। इसी प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो आज कई हजारों किसानों के पास में वेस्ट डिकम्पोजर जो है उपलब्ध हो चुका है। जी, किसान भाइयों, इस वर्ष भारत सरकार ने हमारे किसान के लिए बहुत सारे फंड जो है रिलीज किए हैं, हमारा किसान उससे बूस्ट करे, हमारी जो खेती किसानी है वो आगे बढ़े। किस प्रकार से हमारा किसान आगे बढ़ रहा है, उसे कितना फायदा हो रहा है, ये अभी आपने जाना। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।